नमस्कार विद्यार्थियों, यदि आप भी शास्त्री बीए सेकेंड सेमेस्टर एंड शास्त्री बीए फोर्थ सेमेस्टर का यदि एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, भर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं हो, बिना मिस्टेक किए किस तरह इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। यदि आप जो मिस्टेक करते हैं उसका मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, कहाँ आप बार बार में जो मिस्टेक करते रहते हैं। फिर उसके बाद आप जब भी जैसे लास्ट फाइनल ईयर की जो डिग्री आती है, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट आती है आपकी, फिर उसमें आपको क्या गलती देखने को मिलती है, किस तरह के आप मिस्टेक बार बार करते हैं, जब भी जैसे सरकारी नौकरी लगोगे तो क्या मिस्टेक आपके सामने आ सकती है, किस तरह की आपके सामने समस्या आ सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। इस फॉर्म को किस तरह से आप भर सकते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। ये जो सामने आप मार्कशीट देख रहे हैं, ये एक थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उसकी एक मार्कशीट आपके सामने है। इसमें इसने क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से इसके यहाँ पर जो ब्लैंक है, यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट का भी शो नहीं हो रहा है और ना ही फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट शो हो रहा है। ये क्यों शो नहीं हो रहा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जब आप फॉर्म भरते हैं तो कहाँ मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से ये जो दो गलतियाँ आपके हो रही है और इस तरीके से आगे भी गलती हो सकती है, वो कहाँ होगी। जैसे ही आप सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, आपके यहाँ सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो यहाँ तो रिजल्ट में कुछ मार्क्स शो हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो यहाँ शो नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप मिस्टेक कहाँ करते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि शास्त्री द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को पूरा फॉर्म नहीं भरने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि छात्र क्या करते हैं, एडिट नहीं करते हैं फॉर्म को। एडिट कहाँ नहीं करते हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा लास्ट में। अब हम देखते हैं शास्त्री बीए जो सेकंड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनकी फॉर्म की लास्ट डेट कब है और उनकी फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप बिना विलंब शुल्क के 1 मई 2025 से 20 मई 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं और 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ आपको कब तक फॉर्म भरना है, 21 मई से 27 मई के बीच में। और परीक्षा के दुगने शुल्क के साथ 28 मई से 10 जून के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। आपको इन सब चीज़ों से बचते हुए 20 मई से पहले इस फॉर्म को भर देना है, अन्यथा आपको इस तरीके की जो एक्स्ट्रा शुल्क है उसका चार्ज करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम कब तक होने वाला है। इन्होंने इसी लेटर के माध्यम से बताया है कि उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षाएं लगभग 15 जुलाई 2025 से प्रारंभ की जाएगी। यानी कि इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है कि 15 जुलाई तक हम प्रारंभ कर देंगे इसकी परीक्षाएं। अब देखते हैं हम परीक्षाओं की शुल्क का विवरण। परीक्षाओं की शुल्क का विवरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो शास्त्री बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं और जो रेगुलर के हैं उनके फीस होगी 1490 रुपये और जो एक्स स्टूडेंट हैं, जो पूर्व के विद्यार्थी हैं, उनके 1390। और जो स्वयं पार्टी हैं यानी कि जो नॉन कॉलेज वाले जो विद्यार्थी हैं, जो खुद के स्तर पर जो नॉन कॉलेज वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी लगेगी 2090 रुपये मात्र। और जो फोर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनकी रेगुलर वालों की लगेगी 1550 रुपये और जो एक्स स्टूडेंट हैं फोर्थ सेमेस्टर के उनकी लगेगी 1450 रुपये और जो नॉन कॉलेजेट हैं उनकी लगेगी 2130 रुपये। परीक्षा शुल्क का विवरण आप लोगों ने देख ही लिया। अब क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी तरह का जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है। यदि आप मोबाइल के माध्यम से भरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ राइट साइड में आपको 3 बिंदी दिखाई दे रही होगी। आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वहाँ पर राइट साइड में आपको 3 बिंदियाँ दिखाई दे रही होगी। उन 3 बिंदियों पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और नीचे देखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे या नीचे देखोगे तो आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ डेस्कटॉप साइट के बटन पर क्लिक कर लेना है और साइट को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। और जो सर्च का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्या सर्च करना है, JRRSU यानी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी। ऐसा करने के बाद आपको क्लिक कर देना, एंटर के बटन पर क्लिक करना है। एंटर के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा।
यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो सेकंड नंबर की जो साइट है JRRSU.in वाली, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिल फॉरम, यहाँ दो तरीके के आपको नज़र आ रहे हैं। लेटेस्ट फॉरम में दो तरीके के आपके यहाँ पर फॉरम चालू है। एक तो जो पहले नंबर पर है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जो NEP स्कीम में है। केवल जो वो ही विद्यार्थी फॉरम भरे हैं जो NEP स्कीम में हैं और जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं। और नीचे की तरफ जो है NEP 2020 स्कीम में जो फोर्थ सेमेस्टर में जो विद्यार्थी आ चुके हैं, जिनका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आज आया था अभी थोड़े दिनों पहले, वो विद्यार्थी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी का फॉर्म भर के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल फॉर्म पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर भी दोनों तरीके के फॉर्म आपको सामने नज़र आएंगे। फिर मैं फोर्थ सेमेस्टर वालों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ऐसा उपअप नज़र आएगा, आर यू श्योर वांट टू सिलेक्ट दिस एग्जाम, यानी कि आपने सही सिलेक्ट किया है, ये श्योर कर लेना आप। फिर मैं ओके के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ये आपसे JRRSU ID एंड JRRSU ID एंड पासवर्ड मांगेगा। यदि आप JRRSU ID और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ जो ऊपर है सर्च JRRSU लॉगिन ID एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ स्टूडेंट की डिटेल, यानी कि आपकी जो डिटेल है वो मांगेगा। यहाँ पर आपकी कॉलेज का नाम आएगा, आपकी स्क्रॉल कर लेना थोड़ा यहाँ से, तो आपकी कॉलेज का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ऐसा सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट नाम आपका जो एक्चुअल नेम है वो डाल लेना, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये सब डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको JRRSU ID और पासवर्ड आपकी मिल जाएगी। उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको वही लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे जो आपने अभी ID और पासवर्ड जो देखे थे उनको यहाँ पर डालना है। मैंने JRRSU ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ऐसा इंटरफेस नज़र आने पर आपको देख लेना है कि क्या आपकी ही ID खुली है। यहाँ नीचे स्टूडेंट नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपका हिंदी में आ जाएगा और यहाँ फादर नेम आ जाएगा और आपकी सारी डिटेल यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी। आपके यहाँ सामने आएगा सीरियल नंबर 1 और एग्ज़ाम में यहाँ आएगा शास्त्री BA फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025। ये मेरे फोर्थ सेमेस्टर का आ रहा है क्योंकि मैं फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी का फॉर्म भर रहा हूँ। और यदि आप सेकंड सेमेस्टर वालों का भरोगे तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ एडिट फॉर्म दिख रहा है और रेड कलर में दिख रहा है क्लिक टू पे, और यहाँ नीचे और यहाँ येलो कलर में दिख रहा है प्रिंट फॉर्म। प्रिंट फॉर्म अभी आएगा नहीं। एडिट फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। हमें एडिट फॉर्म पर क्लिक क्यों करना है, क्योंकि जो मिस्टेक मैंने पहले दिखाई थी, एक मार्कशीट दिखाई थी, उसमें ऐसी मिस्टेक आई थी। वो क्यों आई थी, अब यदि हम नीचे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल। इस लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल का खेला है वो सब कुछ। वो क्या है, क्योंकि देखो यहाँ मैं देख रहा हूँ इस विद्यार्थी के शास्त्री BA NEP 2024 यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो चुका है और नीचे की तरफ जो है वो सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट है। अब इस विद्यार्थी के सेमेस्टर सेकंड का जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं किया है। वो अब इस विद्यार्थी को क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ। इसकी जो थर्ड सेमेस्टर की जो मार्कशीट आएगी इस विद्यार्थी की, उसमें जो है सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट शो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है इसमें आपको सिलेक्ट करना है जिसका भी आप यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ है पहले का और यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, उसको अपडेट करने के लिए जैसे आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का अपडेट करेंगे। मैं यदि फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा हूँ तो थर्ड सेमेस्टर का तो अपडेट हो रखा है लेकिन सेकंड सेमेस्टर का अपडेट नहीं हो रखा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म अब सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर सेकंड। अब मैंने क्या किया, इसके सेकंड सेमेस्टर का जो डाटा है वो अपलोड कर दिया है। तो आपको अपलोड करते ही ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा।
कि आपने डाटा अपलोड कर दिया है। यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है फिर भी, तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको सुधार कर सकते हैं। ये यदि सुधार नहीं करते हैं तो आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, जो आपकी मार्कशीट आएगी अंतिम फाइनल ईयर की, उसमें ये डाटा नहीं आने वाला है। फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी, और फिर भी एक्स्ट्रा फीस भरने के बाद भी यदि वो समय से सुधार हो जाता है तो आपकी किस्मत, अन्यथा आपको 1 से 2 साल लग भी सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे से वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपको देख लेने हैं अच्छे से, कि आपने जो कोर इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से देख लेना, आपका कोर इलेक्टिव सही है या नहीं है। और आपको यहाँ पर जो आपका नाम वगैरह देख लेना है, और अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे अपडेट का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा तो आपको डिटेल पूरी चेक कर लेनी है फिर से, यदि कोई मिस्टेक है तो। अब देखो मेरे यहाँ जो है सेकंड सेमेस्टर का डाटा यहाँ पर शो होने लग गया है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी हो गया, थर्ड का भी हो गया, और सेकंड का भी हो गया। अब तो फोर्थ सेमेस्टर का मैं फॉर्म फिल कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप नजर आएगा, स्टूडेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली अपडेटेड। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्म को अपडेट कर दिया। फॉर्म को अपडेट कर दिया तो अब आपको क्या करना है, क्लिक टू पेपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यदि क्लिक टू पेपर क्लिक करता हूँ तो थोड़ी ही देर बाद में अब मेरे पास ऐसा पॉपअप नज़र आता है। मेरा नाम पता वगैरह सब कुछ मैंने देख लिया, विद्यार्थी का सही है। यहाँ आपको फ़ीस देख लेनी है 1550 रुपये की, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी है और इसने फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वगैरह देख लेना है। अब देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीस जो लगेगी उसका मैं आपको बता देता हूँ। 1550 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, और जो फैसिलिटी जो चार्जेज है, इन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी जो दी है उसके 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, यानी कि टोटल पेएबल जो अमाउंट है वो 1600 रुपये करना है। नीचे यहाँ पर दिख रहा है वेरीफाई डिटेल एंड पे एग्ज़ाम फीस। पे एग्ज़ाम फीस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर टू कंटिन्यू फॉर एग्ज़ाम फीस, ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो डिटेल सेव सक्सेसफुली पे योर एग्ज़ाम फीस, यानी कि आपकी डिटेल जो है वो सेव हो चुकी है। अब आपको केवल पे करना है, इनको पे करना है। तो पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ नाम आ जाएगा, थोड़ी देर बाद में नाम पता वगैरह देख लेना है, और जो है आपका टोटल फीस यहाँ 1600 रुपये दिखाई दे रहा है। अब आपको पेमेंट किस मोड से करना चाहते हो, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या वॉलेट से या यूपीआई से, कहाँ से करना चाहते हो। तो मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ यूपीआई। यदि मैं यूपीआई से सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यूपीआई से सेलेक्ट करने का एक फ़ायदा ये है, हम घर बैठे जैसे मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो यूपीआई से जैसे फ़ोनपे वगैरह या गूगल पे कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जनरेट क्यूआर का ऑप्शन आता है आपके सामने, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड नज़र आने लग जाते हैं। क्यूआर कोड नज़र आने लग जाते हैं। ये जो क्यूआर कोड है 5 मिनट तक ही वैलिड रहेंगे। 5 मिनट के भीतर आपको इसका पेमेंट करना होगा। मैं इसका पेमेंट 5 मिनट के अंदर अंदर करने के लिए इसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद मेरे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 1600 तो पहले बता रहा था, अब 1611.80 बता रहा है। मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो पेमेंट होने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, यानी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद वापस बैक जाना है। वापस बैक जाओगे तो डैशबोर्ड पे चले जाना, यानी कि आपकी जो आईडी ओपन करोगे, फिर से या तो आईडी से लॉग आउट हो जाओगे तो फिर से आपकी आईडी लॉगिन कर लेना। आईडी लॉगिन करोगे तो अब आपके पास एडिट फॉर्म का ऑप्शन नहीं आएगा और ना ही पे एंड एग्जाम फीस का ऑप्शन आएगा। सीधा ऑप्शन किसका आएगा, प्रिंट फॉर्म का, यानी कि आपको इसका प्रिंट निकलवाना है। अब देखो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आया तो मेरे पास देखो यहाँ एग्जामिनेशन फीस कितनी दिखा रहा है, 1600 रुपये, और जो चालान नंबर दिखा रहा है, मैंने जो पेमेंट किया उसका चालान नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और डिपॉजिट डेट मैंने कब जमा किया वो दिखा रहा है। और यहाँ मैंने जो अपडेट किया फॉर्म को वो भी शो होने लग गया है। देखो शास्त्री BA सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पर जो मार्कशीट है वो शो हो रही है, थर्ड सेमेस्टर की शो हो रही है और फर्स्ट सेमेस्टर की शो हो रही है। ये मेरा फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है।
अब मैं इसको क्या करूँगा, यदि फॉर्म घर बैठे भर रहा हूँ तो मुझे महाविद्यालय में भी जमा करवाना पड़ेगा। इसकी 2 कॉपी निकलवानी है। और आपने जैसे ही मैंने जैसे फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा तो मैं थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उसकी 2 कॉपी अटैच करके इसके साथ कॉलेज में जमा करवा सकता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक पहुँचाना, और ऐसी गलतियाँ होने से उन्हें बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।